और स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपका डीबी चल रहा है, तो टोटल अभी तक 17 दिन डीबी हो चुका है। 17 दिन का मतलब है 34 शिफ्टों में, और आपको मालूम है एक शिफ्ट में 350 लोग और दोनों शिफ्टों में 700 लोग हैं। तो अब तक 11,900 लोगों का डीबी हो चुका है, मतलब डीबी कर चुके हैं। 11,900 लोगों को डीबी करवा चुके हैं, इनका कंप्लीट हो चुका है। अभी तुम्हारा 17 का हो चुका है, 23 का बाकी है, ठीक है। 46 शिफ्ट अभी बाकी हैं। तो अभी डीबी जो स्किप हुआ है सारी शिफ्टों में, इसकी हम बात करेंगे। अभी हम आगे चर्चा कर लेते हैं इसका। अब देखो, लेखपाल का आपको मालूम ही है, सरकार चाहती है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है दिसंबर में जारी कर दिया जाए, और इनकी ज्वाइनिंग वगैरह है वो आचार संहिता से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आचार संहिता आपकी फरवरी में लग सकती है, तो फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और सरकार चाहती है कि दिसंबर में इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन दो अड़ंगा बीच में भी हैं इसके। एक तो है उज्ज्वला वाला प्रश्न जो आपका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, एक सोलर वाला प्रश्न है, इलाहाबाद की डबल बेंच में चैलेंज है ये। तो ये दो कोर्ट केस अभी लगे। कोर्ट केस तो और भी हैं, लेकिन ये मेजर कोर्ट केस यही हैं जो इस पर अभी डिसीजन आना बाकी है। अब देखो, आपको मालूम है 17 अक्टूबर को उज्ज्वला वाले कोर्ट केस पे सुनवाई होनी है। अभी स्टेटस इसका कल आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको कि कितने नंबर पे केस लगा हुआ है। पिछली बार 47 नंबर पे था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, पास ओवर हो गया, और 33 नंबर तक सुनवाई हुई। अब देखो, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस से अगर ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि इससे उम्मीद रखना बेईमानी है, क्योंकि आप भी समझते हो कि कोर्ट केस से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। सोलर वाला प्रश्न जो है, इसका जो डायरेक्ट 3 अक्टूबर को सुनवाई थी, डायरेक्ट उन्होंने 31 अक्टूबर को डेट दे दी। अब देखो, 31 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी, इस पे भी संशय है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। सुनवाई हो ही नहीं रही है तो क्या मतलब है इन चीज़ों का, ठीक है। तो इन कोर्ट केसों से तो ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, कोर्ट केस में अगर कुछ बदलेगा तो ज़रूर इस पर इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज इनसे अगर ये कोर्ट केस चलते भी रहेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग है लेखपाल की वो फरवरी के लास्ट तक होने की पूरी प्रबल संभावना उम्मीद है। और देखो, ये वाली जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद 6,000 तो राजस्व के पद पर जो नोटिफिकेशन आना है पीटी 2023 से। अब देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि 4500 पदों का जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग तो पहले ही आ चुका है, और जो और कुछ पद जो प्रमोशन से भरे गए हैं वो खाली हुए हैं, तो उनका भी मतलब अध्याचन आ जाएगा। तो उस प्रकार से 6,000 पदों पर जो लेखपाल की भर्ती होनी, नई भर्ती, वो पैट 2023 से होने वाली है। अब देखो, चकबंदी के पद आपको मालूम है, पहले एक बार फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन ओबीसी के पद ना होने के कारण इस फॉर्म को निरस्त कर दिया गया था कि भैया इसमें चकबंदी के पद नहीं है, मतलब ओबीसी के पद नहीं है। इस चक्कर में ये पूरा ही निरस्त हो गया था। बहुत पहले भरवा लिया था इसका चकबंदी का, लेकिन अब पैट 2023 से चकबंदी का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और आपको दो भर्तियाँ राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों की देखने को मिलेंगी। और देखो, दोनों भर्ती मैंने बता दी, दोनों भर्तियाँ जो नोटिफिकेशन आना है आपका पीटी 2023 से आना है, और पीटी 2023 का जो एग्ज़ाम होना है 28-29 को फिक्स है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं साथियों कि जो ये डीबी स्किप हो रहा है वो कितना डीबी स्किप हो रहा है, और अगर 34 शिफ्टों की बात करें, हर शिफ्ट में लगभग कितना डीबी स्किप हो रहा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें 100 से कम डीबी स्किप हुआ हो। एक आध हाँ शुरुआत की शिफ्ट थी जिसमें 100 से कम हुआ है, लेकिन एवरेज मान के चलोगे तो कम से कम 110 से लेकर 120 का एवरेज है, ठीक है। 110 से लेकर, नीचे समझा देता हूँ आपको मैं, 110 से लेकर 120 का एवरेज है, किसी किसी दिन ज़्यादा भी है। 110 से लेकर 120 का एवरेज है, ठीक है। अगर एवरेज को अगर काउंट करोगे, अगर बीच का भी मीडियम लोगे, 110 ही मानोगे, और 34 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 0, ये 4, 3 और 4 7 और 3, लगभग 3700 लोगों ने इस डीबी को स्किप कर दिया है, ठीक है। जो लेखपाल का डीबी है, 3700 लोग लगभग डीबी स्किप कर चुके हैं। सॉरी, इसमें हाफ और करना पड़ेगा, मैं पूरा लगा गया, तो आधा और कर दो इसका। तो 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, मतलब 1800 लोग लगभग डीबी स्किप कर चुके हैं। ऐसे मान लो कि 1800 लोग डीबी कर चुके हैं, क्योंकि हम वो लगा गए 350 का पूरा ही, लेकिन 350 नहीं, 700 होगा। 700 का एक शिफ्ट होती है, तो 17 शिफ्ट हो गई, तो 1800 1900 समथिंग में लोग डीबी स्किप कर दिए हैं लेखपाल का।
तो एक अच्छी खबर है। और अभी 23 का बचा हुआ है, तो लगभग पूरा ऑल ओवर देखोगे तो वही 4.5-5 हज़ार के समथिंग में डीबी स्किप होगा। और इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि इफेक्टिव डीबी स्किप हो रहा है, बिल्कुल इफेक्टिव डीबी स्किप हो रहा है इसमें, और आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो मैंने बताया है उतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप ये मान लो कि 1800 लगभग डीबी स्किप कर चुके हैं और कम से कम 23 शिफ्ट हैं, तो कम से कम मान के चलो आप 2500 या 2700 लोग डीबी स्किप कर देंगे, तो लगभग 4,500-5,000 के समथिंग में डीबी स्किप पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।